नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर में अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन सख्त। लगातार 3 दिनों से जेसीबी के माध्यम से खाली कराया जा रहा अतिक्रमण। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है स्थलीय निरीक्षण। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने सहरघाट थाना का किया निरीक्षण। कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के दिए निर्देश। बिस्फी प्रखंड में बिजली चोरी के खिलाफ 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 1,30,000 का लगाया गया जुर्माना। जयनगर के श्रवण कपरी हत्या मामले में पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। बिस्फी थाना क्षेत्र के परबत्ता गांव से दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाला पति गिरफ्तार। बीपीएससी पेपर लीक मामले के फरार आरोपी के घर सहरघाट पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। आत्मसमर्पण करने का दिया संदेश। जयनगर उप डाक घर में डाक जीवन मेला का हुआ आयोजन। डाक अधीक्षक ने पोस्टमैन को अप्रैल व मई महीने का मांगा हिसाब। बेनीपट्टी के परजुआर पंचायत के दाहिला कुटी स्थान परिसर में जिला परिषद अध्यक्ष ने यात्री शेड की रखी आधारशिला। मधेपुर थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खुटौना बाजार के अलावा अब लौकहा बाजार में खाली करवाया जाएगा अतिक्रमण। 10 जून तक अतिक्रमण खाली करने की तय की गई समय सीमा। बिहार राज्य बागवानी मिशन के तहत मधवापुर के बोकहा में लगा कैंप। वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन और सिंचाई की दी गई ट्रेनिंग। जिला खेल विभाग ने खेलो इंडिया के तहत सरकारी संस्थाओं और व्यक्तिगत तौर पर खेल प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने वालों से 15 जून तक मांगा आवेदन पत्र। कलवाही के जीवच महारानी माता मंदिर परिसर में गंगा दशहरा के अवसर पर शुरू हुआ 3 दिवसीय मेला। 301 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में गंगा दशहरा के अवसर पर शुरू हुआ दुर्गा मंदिर का भूमि पूजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में अतिक्रमण खाली कराने को लेकर प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रही है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में इस अतिक्रमण खाली कराने की मॉनिटरिंग खुद सदर अनुमंडल पदाधिकारी कर रहे हैं। बुधवार की रात महिला कॉलेज रोड से लेकर बाटा चौक तक के रास्ते में जेसीबी के कंस्ट्रक्शन से सभी अतिक्रमण को गिरा दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इससे पहले कच्चे दुकान व मकान कटघरे तोड़े गए थे, लेकिन अब तक प्रशासन इतनी सख्त नहीं हुई थी। इस बार सड़क पर बने दुकान मकान की छज्जियां सीढ़ियां जो भी अतिक्रमण के रास्ते बीच में आया सभी को तोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि यह अतिक्रमण अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा और पूरे मधुबनी शहरी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
थाना मोड़ से खादी भंडार होते हुए राघवनगर के रास्ते में अतिक्रमणकारियों को हटाने के बाद बुधवार की रात में बाटा चौक से गंगा सागर रास्ते में जेसीबी से सभी कंस्ट्रक्शन को ढा दिया गया। सड़क और नाला पर बने इस कंस्ट्रक्शन को बड़े पैमाने पर हटा दिया गया। देर रात तक जेसीबी की गड़गड़ाहट पूरे शहर में गूंजती रही। निकाले गए छज्जी, सीढ़ी और चबूतरा को तोड़कर सड़क और नाला को खाली कराया गया। सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा की मॉनिटरिंग में हुई इस बड़ी कार्रवाई से लोगों में नगर निगम प्रशासन के प्रति भरोसा और शहर में के बेहतर होने की उम्मीद जगी है। वहीं इन अतिक्रमणकारियों पर हुई बड़ी कार्रवाई और सख्ती को देख पूरे शहर में कौतूहल मचा था। हर कोई इतनी कड़ी कभी नहीं देखी थी। सभी ने इन कार्यों की सराहना की और पूरे शहर में इस अभियान को चलाने पर बल दिया। रामधीन प्रसाद ने कहा कि अब तक केवल कटघरे पर ही कार्रवाई हुई है। इस तरह मकान और पक्के संरचना पर जेसीबी नहीं चला था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे पुलिस के गिरफ्त से अपराधी फरार हो जाते हैं, लेकिन यही मामला हरलाखी थाना क्षेत्र में देखने को मिला। गौरतलब है कि हरलाखी थाना क्षेत्र में 2 शराबियों को गिरफ्तार किया गया, जहां से उन्हें पहले पीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। सदर अस्पताल रेफर के लिए उन्हें एम्बुलेंस से भेजा गया। एम्बुलेंस में चौकीदार साथ थे। बीच रास्ते में कौवाहा के समीप पहले दोनों अपराधियों ने बताया कि उन्हें शौच जाना है। चौकीदार उन्हें अपने साथ ले गए। पहले उन्होंने चौकीदार के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद एम्बुलेंस चालक व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। वह एम्बुलेंस की चाबी लेकर वहां से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद से एम्बुलेंस संघ में पूरी तरह हड़कंप मच गया। सभी अपने अपने एम्बुलेंस लेकर हरलाखी पीएचसी पर पहुंच गए और सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि पीएचसी प्रभारी की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। आइए हम आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से, क्या है ये पूरी वारदात। शराब के नशे में गिरफ्तार 2 पियक्कर ने एम्बुलेंस चालक व ईएमसी समेत चौकीदार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और तीनों को मारपीट कर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम शराब के नशे में धुत 2 युवक ने एनएच 104 मार्ग पर बेता परसा चौक के समीप अपनी बाइक से एक टेम्पो में ठोकर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ने दोनों युवक को पकड़ लिया। उसके बाद मौके पर थाना पुलिस पहुंची और दोनों युवक को नशे की हालत में सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया, जहां बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक ने एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इसी दौरान करीब 5 किलोमीटर दूर जाने पर कौवाहा गांव के निकट दोनों पियक्कर ने शौच करने के बहाने एम्बुलेंस को रुकवाया। चौकीदार नीचे उतरकर उसे शौच के लिए ले गया। उसी दौरान चौकीदार ध्यानी दास के साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंस चालक अनिल कुमार व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन राजीव कुमार ठाकुर को भी दोनों युवक ने मारपीट की और फिर एम्बुलेंस की चाबी लेकर दोनों फरार हो गया, जिसके बाद तीनों जख्मी किसी तरह सीएचसी उमगांव आए, जहां तीनों ने इलाज करवाया। इधर एम्बुलेंस चालक समेत चौकीदार के ऊपर जानलेवा हमला की खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना की खबर मिलते ही 102 कर्मचारी एम्बुलेंस संघ के लोग अपने अपने एम्बुलेंस लेकर सीएचसी उमगांव पहुंच गए और सीएचसी प्रभारी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन व नारेबाजी की। मौके पर आए 102 आतुर वाहन एम्बुलेंस संघ के जिलाध्यक्ष भगवान जी मिश्रा ने कहा कि सीएचसी प्रभारी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इलाज के दौरान एम्बुलेंस चालक से रेफर स्लिप लेकर अल्कोहल को हटाकर एक सामान्य मरीज बना दिया। साथ ही इमरजेंसी रजिस्टर को भी छेड़छाड़ कर साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई है। संघ का आरोप है कि सीएचसी प्रभारी की लापरवाही के कारण ही यह घटना घटी है और सुरक्षा के अभाव में एम्बुलेंस चालक के साथ आए दिन इस प्रकार की घटना घटित होती रहती है। इस संबंध में एम्बुलेंस चालक ने सीएस मधुबनी व जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है, यदि न्याय नहीं मिला तो संघ के सभी लोग सेवा देना बंद कर देंगे। प्रदर्शन में जिला के 8 प्रखंडों से एम्बुलेंस लेकर चालक सीएचसी उमगांव पहुंच गए थे,
जिसमें हरलाखी समेत बासोपट्टी, मधवापुर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, सदर अस्पताल समेत अन्य जगहों से आए एम्बुलेंस चालक ने दिन भर अपनी सेवा बंद रखा। रोषपूर्ण प्रदर्शन में राजेश कुमार साह, मोनू मिश्रा, कृष्णा कुमार, राजीव ठाकुर, नियाज अहमद, कन्हैया झा समेत दर्जनों लोग शामिल थे। वहीं इस मामले को लेकर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केडी राय ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। एम्बुलेंस चालक व चौकीदार के साथ मारपीट मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार दोनों युवक के विरुद्ध जख्मी चौकीदार ध्यानी दास के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस संघ की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, जिसके बाद चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना का अंजाम देकर फरार दोनों युवक दरभंगा जिला के कमतौल निवासी ललित कुमार व अमृतांशु कुमार के रूप में बताया गया है। पुलिस ने बाइक को भी जब्त किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना में शामिल दोनों युवक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस बाबत सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केडी राय ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। डॉक्टर को निलंबित करो, डॉक्टर को निलंबित करो। स्वास्थ्य प्रबंधन है वहाँ के बाद सुनसान जगह में, उसके बाद वो बोला जो हम बाथरूम जाएंगे, बोले एमपी की गाड़ी रोके बाथरूम जाएगा। प्रशासन चौकीदार जो थे अपना पेशेंट लेकर के उतरे तो इसके बाद वो अपना उससे बाथरूम किए और उसके साथ हाथापाई करने लगे तो प्रशासन अपना मोबाइल लेकर के फ़ोन किसी को करने लगे। जो भी करने जैसे उसे घूमे तो उसको ऐसे झटका ऊपर से उसको मारा तो वो आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद आपके साथ भी मारपीट हुई और उसके बाद तुरंत बाद हमारे साथ मारपीट होने लगा। आपने रोकने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश करने का मौका नहीं, रोकने की कोशिश की मौका नहीं। ये जो निशान है कुछ दिखाइए, कैसे मारपीट में आपको निशान है, क्या चीज का निशान है? सब मारे हुए। पहले इस साइड मारा गाड़ी में, वहाँ के बाद जब गाड़ी लेके बोरा घुमाने के लिए घुमाए हम दबाव में, जब हम घुमा करके आगे थोड़ी सी बढ़े तो फिर इस साइड से मारने लगा। जब मेरे आँख पर जो मारा, आँख से हमको दिखाई नहीं। किस चीज से मारपीट किया गया आपके साथ? कैसे मार गया? इसका तो भाग गया वो लोग। उससे पहले जब मारा तो हम खुद आँख से नहीं दिखाई। संख्या में थे वो लोग? 2 आदमी। 2 और आप लोग? हम उस टाइम हम भी तो ही थे। कि प्रशासन जो था उस करके पहले जाते थे। तो उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था? हाँ, पुलिस द्वारा ही यहाँ लाया जाता। वो क्या था? वो उसमें शराब था कुछ? हमको तो वही पर्ची में मिला हुआ था। पर्ची मिला तो शराब मिला हुआ। अब बताया जा रहा पर्ची चेंज हो गया है। अब बता रहा है अनिल कुमार शाह। यहाँ आप क्या है? ड्राइवर एम्बुलेंस चालक के साथ नाइंसाफी की है और हम लोगों को जो गटर में डालने, चूँकि रात में हम लोग सेवा देते हैं, हम लोग सेफ है नहीं। मांगे क्या है आप लोगों को जो आज इतने जमा हो रहा हुआ है आप लोग का पूरा यूनियन का? देखिए एक्चुअली है कि जो हमारे कर्मचारी के साथ जो मारपीट हुआ उसमें हमारे प्रभारी महोदय के द्वारा लिपापोती किया जा रहा है, कोई तरह का एक्शन नहीं लेते हैं। इसीलिए हम लोग जो कोई तरह का एक्शन लीजिएगा। चिकित्सा प्रभारी कौन है यहाँ? डॉक्टर केडी है, उन्हीं के द्वारा जो है लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को मारपीट का सामना करना पड़ा। पूरा जिला से आप लोग एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर आए, आगे क्या मांग है आप लोग? आगे मांग है जो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे कर्मचारी को जिसके साथ मारपीट किया है जो आदमी, उनको अरेस्ट किया जाए और गाड़ी का चाबी लेके चला गया है वो चाबी हम लोगों को मुहैया कराना। अच्छा एक चीज बताइए कि आप इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या इस घटना के संबंध में आपने पुलिस को आवेदन दिए हैं, लिखित आवेदन? देखिए पुलिस तो खुद पेशेंट लेके आए हुए थे, उसके बाद रात में भी आए थे, अभी उनको लिखित सूचना भी हम लोग दिए हैं। आप लोग और वो आश्वासन दिए हैं जो हम FIR दर्ज करेंगे। तो आप लोग लिखित में दिए हैं? आप जी दिए। उसका कॉपी है आपके पास? जी है। पुलिस की जो दिए लिखित में? जी दिए है। प्रतिलिपि किए हैं या डायरेक्ट प्रतिलिपि किए हैं? प्रतिलिपि किए हैं। हम लोगों का जो पदाधिकारी है जिला के वो सिविल सर्जन महोदय है, तो हम लोग कोई भी तरह का अगर ठोस कदम उठाएंगे तो पहले हम अपने जिला के जो पदाधिकारी सिविल सर्जन महोदय है उनको पहले सूचना देंगे, उनके बाद से फिर। डायरेक्ट में लिखित आवेदन आप लोग नहीं? डायरेक्ट हम लोग नहीं दिया। देखिए फर्जी पेपर कैसे बनता है सो देखिए, ये यहाँ पेशेंट का नाम है, न पिता का नाम है, न कुछ इसका
कुछ आता पता है। देखिए जो फर्जी पेपर बनता है यहाँ पे, वो देखिए, यहाँ देखिए, न इसका पिता का नाम है, न घर कहाँ है, कुछ नहीं है। कहाँ से बना है ये? ये डॉक्टर साहब बनाए सुबह में ये पर्ची। इसी मामले का है। कौन हाँ, डॉक्टर साहब बना है? यही जो अभी डॉक्टर ड्यूटी में, क्या नाम है? MD कलाम सर अच्छा, वो बना है। जी, देख लीजिए, यही पर्ची है। जहाँ इस पे पिता का नाम है, न घर का पता है, कुछ नहीं है इस पे। इससे पूर्व में भी बनाया गया था इस तरह का पर्ची? जी, वो पर्ची डॉक्टर साहब अपना चैम्बर में रखे हुए, कहाँ रखे हुए हम लोगों को जानकारी नहीं है। उसका फोटो लिए थे आप लोग? जी, हमारे पास है, डायरी मेंशन है हमारा। अच्छा, उसका जैसे लॉग बुक हम लोगों का रहता है, जो जिससे ID बनता है, उसमें हमारा सारा लॉग बुक है। डॉक्टर साहब का साइन है। कॉल सेंटर के पास भी रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ है हम लोगों के पास। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार झा, बेनीपट्टी में 102 ड्राइवर का पद पर हम लोग हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस वाला जो घटना हुआ उसके बारे में क्या बताइए? उनसे हम बात नहीं होती, हमको बताइए ना। आप हमको आपको कुछ नहीं कहना है, आप प्रभारी है ना, तो आपने कुछ बताया उनको जो कहना है। आरोप है कि चेंज कर दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए व संवेदनशील बनाने को लेकर मधुबनी जिला के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में विकासात्मक योजनाओं व कार्यक्रमों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिला पदाधिकारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी खुटौना प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में निरीक्षण के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि जिला पदाधिकारियों के द्वारा जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिनके द्वारा स्थल जांच किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने तथा जिले में न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों के स्थलीय निरीक्षण हेतु पदाधिकारियों को जिले के 47 पंचायतों में जांच एवं निरीक्षण हेतु भ्रमण करने का आदेश दिया गया। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया, जिसके तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं में हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नली योजना, पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय का निरीक्षण, छात्रों शिक्षकों की उपस्थिति, भवन की उपस्थिति, छात्र छात्राओं के शौचालय, पेयजल, बिजली, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रावास में छात्रावास का निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की उपस्थिति एवं मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत सभी पेंशन योजनाओं में लाभुकों के खातों में वितरण की जाने राशि की स्थिति, आपूर्ति के क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण का निरीक्षण, खाद्यान्न की गुणवत्ता की स्थिति, मनरेगा योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा, आवास योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अद्यतन स्थिति की समीक्षा, पंचायत सरकार भवन की स्थिति का निरीक्षण, भू राजस्व मामले से संबंधित किसी भी मुद्दे पर प्राप्त शिकायत का अवलोकन एवं निरीक्षण हेतु सभी संबंधित पंचायतों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों ने पहुंचकर गहन जांच किया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भी जिले के खुटौना प्रखंड के अंतर्गत संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्थलीय निरीक्षण के क्रम में प्रखंड सह अंचल कार्यालय खुटौना पहुंचे, जहां उनके द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कार्यालय में संधारित विभिन्न पंजियों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नाराजगी जताई कि कतिपय पंजियों को हाल में संधारित किया गया है तथा कुछ में अद्यतन कार्रवाई किए जाने का जिक्र नहीं है। समीक्षा के क्रम में उन्होंने पाया कि कर्मियों की कर्म पुस्तिका का ठीक प्रकार संधारण नहीं किया गया है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी खुटौना को सख्त निर्देश देते हुए प्रत्येक सप्ताह कर्मियों के कर्म पुस्तिका की जांच की जाए। उन्होंने प्रखंड सह अंचल कार्यालय में लाचार कार्य संस्कृति पर गहरी नाराजगी प्रकट की और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द से जल्द लंबित मामलों को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रखंड में कार्यरत कार्यपालक सहायक सरिता कुमारी द्वारा अवकाश के आवेदन को बिना प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके वेतन को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा नल जल योजना की भी पड़ताल की गई। उन्होंने पाया कि कुछ पंचायतों में पूर्व के वार्ड सदस्यों द्वारा सरकारी राशि का उठाव तो कर लिया गया, परंतु कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया है। उन्होंने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे सभी जिम्मेवार व्यक्ति जिन्होंने सरकारी राशि का गबन कर लिया है पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि वसूली के लिए नीलाम पत्रवाद दायर किया जाए। उन्होंने इस संबंध में वास्तविक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह अलग अलग पंचायतों के पंचायत भवन में जाकर वहां के मुखिया, वार्ड सदस्यों तथा पंचायत सचिव के साथ बैठक कर नल जल योजना सहित सभी लंबित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने भूमि विवाद और अतिक्रमण जैसे लंबित मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने पर बल दिया। दुर्गीपट्टी पंचायत के अंतर्गत वार्ड संख्या 14 नल जल का स्थलीय निरीक्षण भी किया, जहां ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने वहां मनरेगा योजना से तालाब उड़ाही के कार्य का भी जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा दुर्गीपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 12 में नल जल योजना में खासी त्रुटि पाई। बिजली के कनेक्शन नहीं होने से जल आपूर्ति बाधित पाई गई। उन्होंने संबंधित दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दुर्गीपट्टी पंचायत के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए स्थल का चयन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत में 50 बेड के आयुष चिकित्सालय बनाए जाने के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी द्वारा खुटौना प्रखंड के पड़साही पंचायत के दौलतपुर ग्राम में बांध का निरीक्षण भी किया गया, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि वर्ष 2019 के प्रलयकारी बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त मकानों को मिलने वाले गृह क्षति के कई मामले लंबित हैं। उन्होंने प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा को निर्देश दिया कि इस मामले से संबंधित संचिका को 2 दिनों में उपस्थापित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर व सहरघाट थाना का निरीक्षण किया। सहरघाट थाना निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने व शराब तस्करी रोकने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में गश्ती चलाए जाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने सहरघाट में पुलिस को वारंटियों की गिरफ्तारी और कांडों का निष्पादन करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। वे वहां थाना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बॉर्डर पर शराब तस्करी के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बॉर्डर से जुड़े मामलों सहित अन्य कई जरूरी निर्देश दिए। डीएसपी ने गुंडापंजी में दर्ज अपराधियों के बारे में पुलिस से पूछताछ कर कई जरूरी जानकारियां ली। लंबित कांडों से संबंधित फाइलों को डिस्पोजल करने में देर करने का कारण अनुसंधानकर्ताओं से पूछा। मालखाना पंजी और चौकीदारों की हाजिरी बही को बारीकी से देखा। दिवा, संध्या और रात्रि गश्तियों को तेज करने के साथ आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश उन्होंने थानाध्यक्ष विजय पासवान को दिया। स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रखने पर कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की हिदायत भी उन्होंने थानाध्यक्ष को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच बिजली विभाग के द्वारा मुरलियाचक में यह अभियान चलाया गया, जहां बिजली चोरी के विरोध में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन पर 1,30,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बिस्फी प्रखंड में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पतौना ओपी के मुरलियाचक में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। बिजली चोरी करने के आरोप में आशा देवी, बनारसी पासवान, सिकंदर पासवान के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर सहायक विद्युत अभियंता चित्तरंजन कुमार के आवेदन पर दर्ज किया गया है। तीनों पर 1,30,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आखिरकार जयनगर के श्रवण कपरी हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर ही लिया। गौरतलब है कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का निकला। जयनगर के श्रवण कपरी हत्या मामले में अपराधी की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
अपराधी की पहचान मोहम्मद शहजाद के रूप में की गई है। मोहम्मद शहजाद गोबराही गांव की राखी कुमारी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता था, जिसकी श्रवण कपरी ने जयनगर के सूरज चौधरी से शादी करा दी और इसके विरोध में मोहम्मद शहजाद ने श्रवण कपरी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार होकर बंबई पहुंच गया। हालांकि पुलिस के द्वारा गठित एसआईटी की टीम के द्वारा मामले का उद्भेदन करते हुए शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के सुभाष चौक निवासी मृतक श्रवण कपरी को बीते दिनों अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार देवधा थाना क्षेत्र के उसराही गांव निवासी मोहम्मद शहजाद पिता इलियास के रूप में की गई है। थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि यह घटना पूर्व प्रेम प्रसंग का मामला है, जो कि श्रवण कपरी ने गोबराही के राखी कुमारी नाम के लड़की की शादी जयनगर बसंत चौधरी के पुत्र सूरज चौधरी से कराई। इसी के विरोध में मोहम्मद शहजाद ने श्रवण कपरी की हत्या कर दी। आरोपी ने श्रवण कपरी की हत्या कर बंबई भाग गया था। डीएसपी ने बताया कि पुलिस कप्तान के निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। 1 महीने बाद पुलिस को सफलता मिली और मामले का उद्भेदन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। ये है कि प्रेम प्रसंग में ये जो लड़का गिरफ्तार हुआ इस हत्याकांड का आरोपी, वो राखी नामक लड़की से प्रेम करता था, जो कि यहीं जयनगर की रहने वाली है। और इस प्रेम प्रसंग में जो है इस एक संज्ञान में ये था कि इनकी शादी जो है इस लड़की की श्रवण कापरी द्वारा करा दी गई थी, एक लड़के से ही, यहीं के बसंत शाह है उनके पुत्र द्वारा। तो इस मामले में जो है गुस्सा क्रोधित होकर ये धमकी भी दिया था उसको पूर्व में श्रवण कापरी को कि अगर लड़की की शादी होती तो इसका अंजाम आप समझिएगा। उसके बाद जो है उसी शादी के इसमें खुन्नस में इसने जो है उसका हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद 4 तारीख के बाद ये जो है बिना टिकट आपको मुंबई चला जाता है। मुंबई के बाद जो है फिर जो है ये नेपाल के रास्ते फिर जो है लड़की से मिलने के लिए आता है और जयनगर में इसको जो है लड़की से मिलने के क्रम में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया और इसमें जो है तकनीकी अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए थे और हम लोगों ने सब कार्यक्षमता मिलाकर इसकी संलिप्तता को इसमें पकड़े हैं और उसके बाद जो इस घटनाकांड में इसको गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ इसने बताया कि घटना करने के बाद जो हथियार है उसको वहीं पर घटनास्थल में बगल में पोखर है उसी में हम लोग इसको फेंक दिए। और भी कोई इसमें शामिल? नहीं, यही मुख्य आरोपी है। ये प्रेम में धोखा। और एक आपत्तिजनक ये भी आया है कि इसके फेसबुक प्रोफाइल से भी कई तरह की आपत्तिजनक हथियार वगैरह और बातें जो है आई हैं, जिससे कि और भी बात पुष्ट हो गई सारी। नाम है आपको आरोपी का नाम है मोहम्मद शहजाद, पिता इलियास, उसराही का रहने वाला। गिरफ्तारी कहाँ से? ये गिरफ्तारी जो हुई है जयनगर से हुई है। लड़की से मिलने के लिए आया हुआ था शादी के बाद। उसी क्रम में हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि ये लड़का जो है आया हुआ है और फिर हम लोगों ने टीम तैयार करके इसको गिरफ्तार किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने परबत्ता गांव से समकालीन अभियान के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को दहेज के मामले में अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप है। बिस्फी थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत फरार अभियुक्त विजय शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के परबत्ता निवासी विजय शर्मा पर दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस को उसकी तलाश थी, जिसमें समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने फरार अभियुक्त विजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीपीएससी पेपर लीक के मामले में सहरघाट थाना की पुलिस ने पिहवारा गांव के भोगेंद्र यादव के बेटे सरोज यादव के घर पर इस्तेहार चिपकाकर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का नोटिस दिया है। गौरतलब है कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में उसका नाम शामिल है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। बीपीएससी पेपर लीक मामले के फरार आरोपी के घर पिहवारा में सहरघाट पुलिस ने इस्तेहार चिपकाकर उसे कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का संदेश दिया। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि आरोपी उसी गांव के भोगेंद्र महतो का बेटा सरोज कुमार है।
उसके खिलाफ आर्थिक अपराध थाना पटना में पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है। थानाध्यक्ष ने कहा कि इश्तेहार चिपकाने के बाद भी आरोपी को हाजिर नहीं होने की स्थिति में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर थानाध्यक्ष के साथ केस के आईओ अभिषेक कुमार और साहरघाट सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1,
मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। जयनगर स्थित उप डाक घर में डाक जीवन मेला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डाक अधीक्षक मधुबनी MP देव ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोस्टमैन को अप्रैल व मई महीने का हिसाब देना होगा और अगर वह हिसाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डाक अधीक्षक मधुबनी MP देव ने गुरुवार को जयनगर उप डाक घर में आयोजित डाक जीवन मेला के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जयनगर उप डाक घर बीते 15 सालों में लुंज पुंज व्यवस्था में चल रहा है। BPM एवं ABPM पोस्टमैन से 5 बिंदुओं पर बात की जाएगी, जिसमें ग्रामीण डाक जीवन बीमा बचत खाता, डिलीवरी परफॉर्मेंस, डिवाइस, अब तक कितना लॉगिन किया गया, कितने पोस्टमैन ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिलीवरी दिया है, इन बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले के विभिन्न डाकघरों में लगभग 22 पद रिक्त हैं। जल्द खाली पदों को भरने का काम किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी डाकघरों में अब तक पुराना वर्जन से काम किया जा रहा है, उसे नए वर्जन में अपडेट किया जा रहा है। उनके कार्यकाल में मधुबनी जिले के विभिन्न डाकघरों को सुधार किया गया है। यूं कहें कि व्यवस्था को 50% दुरुस्त कर लिया गया है। आज से 15 वर्ष पूर्व डाकघरों की हालत ठीक थी और अच्छा राजस्व होता था। सरकार ने संचार निगम को अपडेट करने के लिए टेक्नोलॉजी पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी पुराने सिस्टम को अपडेट किया जाएगा।
हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे लेवल का सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम है उसी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जो चेन्नई करना है, जो मैसूर सीपीटी को करना है, उस समय स्थिति हमारी बिगड़ जाती है। वैसे नॉर्मल सामान्य स्थिति मैंने न पहले स्थिर से बात की, फोन स्टाफ एब्सेंट हो गया और सिस्टम मेरा बंद हो गया। फोन स्टाफ हम जब समय आपको प्रॉब्लम फेस किए हैं तो हमारा तो फ्री नंबर है, एक एक पब्लिक का हम बात सुनते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर आपको समस्या जिस समय आती है उसी समय मैं निदान करता हूँ। भारत सरकार द्वारा लगभग 6,000 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए दे दी गई है हमारे डिपार्टमेंट को। और सारे जो पुराने सिस्टम है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में, उसके लिए टेंडर का अभी प्रोसेस हुआ है। जितने भी हमारे हैं अपडेट हम वर्जन कर रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट मेरा सोल्यूशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे रोड बनती है और मेंटेनेंस में चिप्पी साटा जाता है, तो गाड़ी जब रन करती है तो उसमें बहुत ज्यादा मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के दाहिला कुटी स्थान परिसर में यात्री शेड बनाने को लेकर आधारशिला रखी गई। गौरतलब है कि जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 की जिला परिषद सदस्य अलका झा ने यात्री शेड का शिलान्यास किया। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के दाहिला कुटी स्थान परिसर में जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव व प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 के जिला परिषद सदस्य अलका झा ने यात्री शेड का शिलान्यास किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि यात्री शेड के नहीं रहने से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यात्री शेड बन जाने से लोगों को सहूलियत होगी। पंचायतों में विकास कार्य शुरू हो गया है और तेजी से विकास कार्य जारी रहेगा। बेहतर तरीके से कार्य संपादन कराने के लिए इसमें सभी लोगों के द्वारा सहयोग किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा का स्तर ही वहां के विकास की परिचायक होती है, इसलिए शिक्षा पर विशेष फोकस बनाए रखने की जरूरत है। वहीं जिला परिषद सदस्य अलका झा ने कहा कि उनकी अनुशंसा पर यह पहली विकास योजना की शुरुआत की गई और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर संभव पहल की जाएगी। जनता के साथ किए हर वायदे को पूरा करने का प्रयास आखिरी सांस तक करती रहूंगी और जनता के भरोसे की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरूंगी। गौरतलब है कि 15वीं वित्त आयोग मद से करीब 7,44,500 रुपए की लागत से यात्री शेड का निर्माण कराया जाना है। शिलान्यास से पहले जिला परिषद अध्यक्ष को पाग, दुपट्टा व माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। इसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष ने कपसिया पंचायत स्थित जिला परिषद के अर्ध निर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य अलका झा ने उस कॉम्प्लेक्स के भवन का नए सिरे से जीर्णोद्धार कराए जाने का आग्रह किया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश झा, अरुण ठाकुर, सुंदर मिश्र, लाल नारायण सिंह, हीरा झा, चुल्हाई झा, सज्जन झा, रंजीत झा, राघव पांडे, संतोष साह व अखिलेश सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। अलका झा जी के यहाँ उनके पंचायत में 15वीं वित्त आयोग से 21-22 की जो योजना थी, पेंडिंग थी पुरानी राशि 7.5 लाख की लगभग की राशि के आयोग से यात्री शेड का निर्माण है। आज उसका शिलापट्टी है, उसी में आए हैं उद्घाटन समारोह में। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं अपने पार्षद जी को कि अपनी जनता की सेवा के लिए जो उन्होंने ये पद पे हासिल किया है जनता के आशीर्वाद से, ऐसे ही जनता के सहयोग से। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के पश्चिमवारी टोल से एक पियक्कर को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि शराबी शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर उसकी मेडिकल जांच कराई गई, जहां अल्कोहल की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर थाना क्षेत्र के पश्चिमवारी टोल निवासी एक शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर पश्चिमवारी टोल वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद जफीर के पुत्र मोहम्मद जबीर को मधेपुर थाना के एएसआई त्रिवेणी प्रसाद ने रात्रि गश्ती के दौरान उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह पासी टोल के निकट शराब पीकर हंगामा कर रहा था।
गश्त पर निकले त्रिवेणी प्रसाद ने पुलिस जवान के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर थाना लेकर आई और उसकी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई तो शराब पीने की पुष्टि हुई। उसके विरुद्ध मधेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए मधेपुर थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खुटाना में स्थानीय बाजार के अलावे लौकहा बाजार में अतिक्रमण खाली करवाने के लिए इस बार अंचल प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि अतिक्रमण मुक्त को लेकर प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रही है। इस दौरान लौकहा बाजार में माइकिंग के माध्यम से व नोटिस चिपकाकर अतिक्रमणकारियों को 10 जून तक की समय सीमा के अंदर अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया गया है। खुटौना बाजार के अलावे लौकहा बाजार में अतिक्रमण खाली करवाने के लिए इस बार अंचल प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और इस बार गंभीर लग रही है। इसके लिए 10 जून की समय सीमा तय करते हुए समूचे बाजार में माइकिंग कर नोटिस चिपकाकर सड़क की अतिक्रमण करने वाले लोगों को आदेश दिया गया है कि वे लोग तय समय सीमा तक खुद अतिक्रमण खाली कर दे, अन्यथा अंचल प्रशासन अतिक्रमण को खाली करा देगा और इसका हर्जाना प्रत्येक अतिक्रमणकारी से 5,000 रुपयों की दर से वसूल किया जाएगा। सीओ रमन कुमार के अनुसार 250 से अधिक अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर लिया गया है। सीओ का कहना है कि अतिक्रमण खाली करवाने में एक रूपता रखी जाएगी और किसी तरह के दबाव में आए बिना ही आम और खास के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस संबंध में माइक से उद्घोषणा भी करवाई गई थी। इससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। कुछ लोग खुद से ही अतिक्रमण खाली करने में लग गए हैं। विगत भी अतिक्रमण खाली करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार कुछ अधिक ही गंभीरता पूर्वक इस काम को किए जाने की संभावना है, इसलिए अतिक्रमणकारी भी इसे गंभीरता से ही ले रहे हैं। इससे बाजार रोड जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगी और आने जाने वाले लोगों में राहत होगी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बोकहा में बिहार राज्य बागवानी मिशन व जिला उद्यान विभाग के सौजन्य से 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला को लेकर कैंप लगाया गया। इस दौरान उपस्थित किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन व सिंचाई को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। बिहार राज्य बागवानी मिशन व जिला उद्यान विभाग के सौजन्य से बोकहा में कैंप लगाकर किसानों को वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन और सिंचाई करने की ट्रेनिंग दी गई। 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर में जिला उद्यान पदाधिकारी राकेश कुमार और प्रखंड उद्यान पदाधिकारी विष्णु शंकर ने किसानों को कम लागत पर खेती से आमदनी बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके बताए। जानकारों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी देने के दौरान ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई के अलावा सामूहिक नलकूप से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में किसानों को बताया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में किसानों को आम, केला, लीची, पपीता व मखाना की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही ऐसी खेती करने पर मिलने वाले सरकारी अनुदान की जानकारी भी किसानों को विस्तार से दी गई। प्रगतिशील किसान श्याम कुमार प्रतिहस्त, श्रवण कुमार, अमरनाथ यादव समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया की शुरुआत की गई है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में खेलो इंडिया संबंधित प्रतिभावान खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए 15 जून तक आवेदन लिया जा रहा है। आइए हम आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की खेलो इंडिया एक महत्वाकांक्षी योजना है। विवेच्य योजना के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप खेलो इंडिया स्मॉल लेवल केंद्र खोलने हेतु मधुबनी समेत बिहार राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया स्मॉल लेवल सेंटर खुलेंगे। विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण संस्थानों, विद्यालयों तथा व्यक्तिगत रूप से प्रतिभावान खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले खिलाड़ियों या व्यक्तियों की मदद केंद्र सरकार करेगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की खेलो इंडिया की ओर से ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों व खिलाड़ियों की आर्थिक मदद पहुंचाकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के निर्देश पर ऐसे संस्थानों, विद्यालयों, खिलाड़ियों से आवेदन पत्र मांगा गया है। विजय कुमार पंडित, जिला खेल पदाधिकारी मधुबनी ने बताया कि ओलंपिक 2028 में सभी राज्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ट्रेनिंग सेंटर को मजबूत बनाकर खिलाड़ियों को तलाशने की योजना है। उन्होंने आगे बताया कि विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में इस योजना को लागू करने की तैयारी है। खेल प्रशिक्षण से जुड़े सभी गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तिगत तौर पर खेल प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने वालों से 15 जून संध्या 6 बजे तक आवेदन पत्र मांगा गया है। इस योजना में निजी रूप से प्रशिक्षण संस्थानों के चलाने वाले को केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक केंद्र को 5 लाख तक प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराएगी। उस राशि से खेल से जुड़ी गतिविधियां संचालित होने के साथ साथ प्रतिभावान खिलाड़ियों को संसाधन भी मिल सकेगा। आवेदन का प्रारूप खेलो इंडिया के वेबसाइट अथवा जिला खेल कार्यालय वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि खेलो इंडिया के तहत प्राथमिकता के आधार पर जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, हॉकी, निशानेबाजी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, फुटबॉल जैसे खेल विधाओं को शामिल किया गया है। विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों, खिलाड़ियों तथा व्यक्तियों को योग्यता की जानकारी खेलो इंडिया के वेबसाइट अथवा जिला खेल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, एक पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, खेल योग्यता पत्र संलग्न होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही के मजरही जीवच नदी तट पर अवस्थित जीवच महारानी माता मंदिर परिसर में 3 दिवसीय मेला का आयोजन शुरू किया गया है। वहीं इस पूजन को लेकर प्रथम दिन 301 बाल कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही मजरही जीवच नदी तट पर अवस्थित जीवच महारानी माता मंदिर परिसर में गंगा दशहरा के अवसर पर 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 301 बाल कन्याओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा धूमधाम के साथ निकाला गया।
यह कलश यात्रा जीवछ माता मंदिर परिसर से कलवाही गोलंबर मुख्य चौक से कलवाही हाई स्कूल चौक, जीविका ऑफिस एवं मजरही गांव होते हुए जीवछ नदी में कलश भरकर जीवछ महारानी माता मंदिर परिसर में रखा। कलवाही मजरही में गंगा दशहरा के दिन करीब 25 वर्षों से जीवछ महारानी माता का पूजा धूमधाम एवं भव्य तरीके से होता आ रहा है। कमेटी के सदस्य अशोक सहनी ने बताया कि जीवछ महारानी माता का पूजा पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 3 दिनों तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर में जीवछ महारानी माता का संगमरमर का प्रतिमा लगाया गया है। पहले दिन मंत्रोच्चारण के साथ हवन होगा, दूसरे दिन से तीसरे दिन तक अष्टजाम संकीर्तन किया जाएगा। सदस्य जगन्नाथ सहनी ने बताया कि यह 3 दिवसीय जीवछ महारानी माता पूजा का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें पहले रात व अंतिम रात सांस्कृतिक कार्यक्रम अल्लाह रुदल होगा। कमेटी के अध्यक्ष जवाहर सहनी ने बताया कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम की मुख्य बात है कि इस पूजा में किसी भी ग्रामीण के द्वारा चंदा नहीं लिया जाता है। जीवछ महारानी माता की अपरंपार असीम कृपा है कि यहाँ भारत व नेपाल के कोने कोने से भक्तगण आकर अपने बच्चों का मुंडन व स्नान कराते हैं। दूर दराज से महिला पुरुष निसंतान दंपत्ति आकर पुत्र रत्न प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं। जब भक्तगण की मन्नत जीवछ माता पूरी कर देती हैं, तो भक्तजन आकर खुशी पूर्वक माता के चरणों में माथा टेकते हैं और खुशी पूर्वक चढ़ावे के रूप में नगद राशि, सोना, चांदी, रुपया दान पेटी में चढ़ाते हैं और दान पेटी में रखे पूरे साल के चढ़ावे की राशि से अगले साल जीवछ माता की पूजा की जाती है। पूजा होने से 1 महीना पहले दान पेटी को समाज के समक्ष खोला जाता है, जिसमें रखा 1 साल का चढ़ावा का राशि व गहना तकरीबन 4 लाख के आसपास रहता है, जिससे कलवाही जीवछ तट पर अवस्थित जीवछ महारानी माता मंदिर की शोभा, श्रृंगार एवं पूजा भव्य तरीके एवं हर्षोल्लास वातावरण में प्रत्येक साल पर्व मनाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि जीवछ महारानी माता की इतनी अगम महिमा अपार है कि जो भी निसंतान दंपत्ति माता के समक्ष पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं, उनको संतान रत्न की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के मौके पर जीवछ महारानी माता की पूजा से आस पड़ोस के गांव कलवाही माल टोल, भरतपट्टी, कालिकापुर, कपरिया, भलनी, करमौली, मधेपुर, बेलाही, लोहा, बलाइन, बख्शी टोल, गंगा, मलमल, जहदा, बरदेपुर एवं कलवाही इलाका भक्तिमय माहौल से सज गया है। पूजा कमेटी के द्वारा मेला में रंग बिरंगी मिठाई व नाश्ते की दुकान, जलेबी, कचरी मुरही की दुकान, महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन की दुकान, धार्मिक किताब, पूजा का दुकान, बच्चों के लिए नाव झूला, घोड़ा झूला, उछल कूद, मिक्की माउस सब लगाया गया है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष जवाहर सहनी, कोषाध्यक्ष जोगिंदर सहनी, कार्यकर्ता में राम नारायण सहनी, लाल सहनी, वसीम सहनी समेत सभी ग्रामीण शामिल हैं। और गंगा दशहरा सब प्रकार के 200 प्रकार के पाप के नष्ट करने वाला है। संतान को राशि में बाधको या 200 पापे हुई यही कारण से रुकावट रही वही पाप सब निवृत्त हो जाए सब यही कारण भगवती के पूजन अर्चन उसका दिन से प्रारंभ होते जहिया से प्रारंभ मिले 3 दिन के कार्यक्रम रखल गए। सुनने से आए प्रथम दिन पूजन अर्चन कलश भरण गए कलश भराए गए तक बाद पूजन होता है। पूजन होकर जितने काल समय लागे पूजा हो तो सायंकाल सहस्राचन होती पूजा भगवती के लिए 1000 हाथ नाम चाहिए कई सौ करके उनका पूजन किया जाता है। बाद आरती रात में हो और पूजा भजन आपका नाम कार्यक्रम सरकार दिन में 6 से अष्टयाम पूजन तो अष्टयाम प्रारंभ है और वही संग लाग रात को जे कार्यक्रम अपन। आपका नाम क्या हुआ? हमार नाम विजेश्वर झा है, उपनाम नारायण झा। परिवार भरतपुर एहिठाम बगल में है मजरही टोल के हिसाब से वही ठाम से बासी जते है सहनी परिवार सबके तरफ से स्थान के रूप में हम सब देख रहे हैं में हिनकर सबक पूर्ण सहयोग। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में गंगा दशहरा के पर्व पर दुर्गा मंदिर का भूमि पूजन किया गया। गौरतलब है कि यह मंदिर पिछले 195 वर्षों से है, जिस मंदिर का आधारशिला रखकर इसे फिर से निर्मित करने को लेकर भूमि पूजन की शुरुआत की गई है। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव स्थित दुर्गा मंदिर का भूमि पूजन गुरुवार को गंगा दशहरा के पवित्र अवसर पर मुखिया संघ की जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी के मुखिया रूपम कुमारी के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किया गया। गौरतलब है कि 195 वर्षों तक लगातार दुर्गा पूजनोत्सव होने के बाद ग्रामीणों की सहमति से पुराने भवन को गिराकर नया भव्य बहुमंजिला दुर्गा मंदिर बनाने का प्रस्ताव लिया गया था। मंदिर का नक्शा व डिजाइन भारत की राजधानी दिल्ली स्थित कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें मंदिर विशेषज्ञ वास्तुशास्त्र के ज्ञाता भी अपना पूरा सहयोग और सलाह लेकर हिंदू धर्म में कल्याणकारी नीतियों का ख्याल में रखकर सभी भक्तों और ग्रामीणों के कल्याण और सिद्धि के उद्देश्य से तैयार डिजाइन पर मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ देवादित्य प्रतिष्ठा गंगा दशहरा के अवसर पर किया गया है। मंदिर निर्माण के कार्य को मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया, दुर्गा पूजा समिति दुल्लीपट्टी के पदेन अध्यक्ष रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष सह दुर्गा पूजा समिति दुल्लीपट्टी के सचिव समाज सेवी वीरेंद्र यादव, कार्यकारी अध्यक्ष गंगा गुप्ता, शिक्षाविद मनीष कुमार, आर्किटेक्ट एवं डिजाइन निर्माण कंपनी के निदेशक अभियंता पुरुषोत्तम कुमार और स्थानीय मंदिर निर्माण के निगरानी अभियंता अनिल कुमार, सरपंच प्रतिनिधि सरोज यादव के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। मंदिर के सहयोगी पुरोहित गोविंद झा के सहयोग से पुरोहित पंडित रघुनाथ झा ने मंत्रोच्चार के साथ दुर्गा मंदिर के पदेन अध्यक्ष रूपम कुमारी और यजमान गणेश झा ने मंदिर के नींव के ईंट को स्थापित किया। गौरतलब है कि मंदिर में भूमि से अंदर अंडरग्राउंड फ्लोर 9 फीट जमीन के अंदर स्थित होगा। जमीन से 4 फीट की ऊंचाई पर ग्राउंड फ्लोर पर दुर्गा माता अपने सभी परिवार के साथ मंदिर में विराजमान होंगी, जिसकी फ्लोर से छत की ऊंचाई 14 फीट होगी। प्रथम तल्ले पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होगी। द्वितीय तल कीर्तन, जागरण और पूजा संबंधित कार्य के लिए रहेगा। प्रथम तल और द्वितीय तल की ऊंचाई 12 फीट होगा। इसके बाद गुंबद का निर्माण किया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रेगा प्रखंड क्षेत्र के 3 गांवों में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि नवनिर्मित सड़क मार्ग का उद्घाटन सांसद डॉक्टर अशोक यादव व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया। रेगा प्रखंड क्षेत्र के 3 गांव में गुरुवार को मुख्यमंत्री संपर्क ग्राम सड़क योजनाओं के अंतर्गत नवनिर्मित सड़क मार्ग का उद्घाटन सांसद डॉक्टर अशोक यादव एवं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया। सांसद एवं विधायक ने मुख्य सड़क लच्छा टोला से बलाट तक 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत, कपिलेश्वर चकला मुस्लिम टोला से सुगौना गांव के NH 527B तक 65 करोड़ 507 लाख तथा मॉडर्न कोचिंग सेंटर से ब्रह्मनगरी पंडा टोल तक 70 लाख 568 की राशि से निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में भारत विश्व में तीसरे महाशक्ति के रूप में उभरा है। देश के सभी वर्ग एवं समुदायों का विकास निरंतर जारी है। इसके उपलक्ष्य में कपिलेश्वर स्थान में 13 जून को विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक ने लोगों को 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि पर कपिलेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी के लिए आह्वान किया। इस आयोजन को लेकर जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें नेताओं ने कहा कि राजग गठबंधन सरकार ने देश व प्रदेश में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के कपिलेश्वर में आयोजित बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
दीपक कत पछा में चिड़ो लो इसका पोस्ट से फोटो दीपक का मोबाइल है ना क्या गो 10 टा लड़का है हाँ हाँ ठीक है रखने मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने एजेंडावार संबंधित पदाधिकारियों से समीक्षा कर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजेंडावर संबंधित पदाधिकारियों से समीक्षा कर जिलाधिकारी द्वारा व्यापक निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह के बुधवार व गुरुवार को होने वाले निरीक्षण के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि इसका मकसद केवल निरीक्षण प्रतिवेदन भर तैयार करना नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र के सदुपयोग से आम जनता तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण के द्वारा जिले के लोगों में स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि सभी लोक सेवक अपनी जिम्मेवारी भली भांति निभाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायतों में जाकर उपस्थित लोगों से जानकारी प्राप्त करें कि किस वार्ड में कार्य लंबित पड़े हैं। उन्हीं वार्डों में जाकर वस्तु स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि गड़बड़ी पर अंकुश लगाई जा सके। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सप्ताह में एक दिन अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां के विकास कार्यों का जायजा लें। उन्होंने कहा कि सरकार की 7 निश्चय योजना, विशेषकर नल जल योजना में व्यापक स्तर पर कमियां देखी जा रही हैं। जिला प्रशासन मधुबनी इन कमियों को दूर करने के लिए काफी गंभीर है। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ वार्डों में नल जल योजना विभिन्न कारणों से बाधित है। कुछ वार्डों में देखा जा रहा है कि सरकारी राशि का उठाव कर राशि गबन कर ली गई और कार्य लंबित रह गया है। ऐसे में संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नीलाम पत्र वाद दायर किया जाए। जिलाधिकारी ने अपने खुटौना प्रखंड के निरीक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि जिले के ऐसे सभी प्रखंडों जिसमें पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, उन पंचायतों के क्लस्टर की एक सूची तैयार की गई थी। उस सूची में वरीयता क्रम को शिथिल करते हुए जिस किसी भी पंचायत से पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया हो, उस पंचायत को प्राथमिकता के आधार पर पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित कर दी जाए। जिले के वे सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। ऐसे में जो पंचायत तत्पर है वहां इसका निर्माण आरंभ करवा दिया जाए। इसके निर्माण के लिए कोई भूमिदाता भूमि दान देना चाहते हैं तो उसका निबंधन निःशुल्क किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिले में सेवांत लाभ के लंबित मामलों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मी पर एक तय राशि बकाया है तो उतनी राशि को होल्ड करते हुए उन्हें अन्य लाभ दिए जाएं। यदि प्रभार न दिए जाने संबंधी मामला हो तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए, परंतु सेवांत लाभ हर हाल में ससमय दिए जाएं। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन पंचायतों का विलय नगर निगम मधुबनी में अथवा नगर पंचायत में किया गया है, वहां के आरटीपीएस संबंधी सभी कार्य संबंधित कार्यालय से ही निपटाए जाएंगे। आने वाले मानसून को देखते हुए जिले में होने वाले वर्षापात की सांख्यिकी रिपोर्ट का संकलन अति महत्वपूर्ण है। जिले में ओआरजी पद्धति से अभी तक वर्षापात का रिकॉर्ड रखा जा रहा था, जिसे ओआरजी ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम में परिवर्तित किया जाना है। ऐसे में वर्षापात का ब्यौरा एकत्रित करने वाले यंत्र को समुचित स्थल पर रखा जाए ताकि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जिले में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य योजना पर काम किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो बाढ़ आश्रय स्थल पर ही आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कर छोटे छोटे बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने कार्यालय अधीन सभी कर्मियों के कर्म पुस्तिका का नियमित संधारण किया करें। यदि किसी कर्मी द्वारा लापरवाही अथवा असहयोग किया जाता है तो उसके विरुद्ध जिला को प्रतिवेदित किया जाए ताकि उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। जिले में आवास योजना और नल जल योजना में गुणवत्ता की कमी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इन योजनाओं में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की पड़ताल अवश्य करें। पंचायतों में सूखे एवं गीले कचरे के समुचित निस्तारण पर भी बल दिया। कहा कि ये आज की आवश्यकता है। यदि हमें अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना है और अपनी अगली पीढ़ी को बेहतर जिंदगी देनी है तो समय रहते कूड़े का समुचित निस्तारण आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य लोक कल्याणकारी योजनाओं में गति प्रदान करना है। इसके दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सुरेंद्र राय, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा विकास कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिव कुमार पंडित, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी आपदा प्रबंधन शाखा परिमल कुमार सहित जिले के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।